दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कहानी और उपन्यास में अंतर पढ़ेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर एक क्वेश्चन आता है, अंतर आता है, 4 नंबर का रहता है। 10वीं 12वीं के बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि कहानी और उपन्यास में अंतर क्या है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। पहला पॉइंट है कहानी। कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। मान के चलिए हम उदाहरण देते हैं दोस्तों कि एक कोई लड़का है तो उसके जीवन यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक का के बीच का कोई एक टॉपिक यानी एक घटना को लिखना, मतलब उसके बारे में बताना क्या कहलाता है? कहानी कहलाता है। जो उपन्यास है, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। जो उपन्यास होता है उसमें उस लड़के की, मान के चलिए उदाहरण है, उस लड़के के जन्म से लेकर मृत्यु तक को लिखना क्या कहलाता है? उपन्यास कहलाता है। तो किसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में लिखा होता है वो कहलाता है उपन्यास। दूसरा पॉइंट है कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है। जो कहानी होती है दोस्तों उसमें केवल एक ही मुख्य कथा होती है, लेकिन उपन्यास में ऐसा नहीं है। उपन्यास में अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती है, यानी कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी जोड़ दिया जाता है उसमें। लेकिन इसमें मुख्य कथा जो कहानी होती है उसमें केवल मुख्य कथा मेन पॉइंट पर आधारित होता है, लेकिन जो उपन्यास होता है उसमें कहीं पास मजेदार कुछ भी जोड़ दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है कहानी का आकार लघु होता है। जो कहानी होता है वो उसका आकार बहुत बड़ा नहीं होता है, यानी छोटा सा लिखा जाता है। कहानी को बहुत फैला के विस्तृत नहीं लिखा जाता है, शॉर्टकट में लिखा जाता है। इसलिए कहानी का आकार क्या होता है? लघु होता है, यानी छोटा होता है। जो उपन्यास है, उपन्यास का आकार दीर्घ होता है, यानी उपन्यास को बहुत ही विस्तार से बताया जाता है, इसलिए क्या होता है? दीर्घ होता है, यानी बड़ा होता है। चौथा पॉइंट, कहानी में जीवन के किसी वास्तविक कथा होती है। जो कहानी होती है उसमें जीवन की किसी वास्तविक कथा होती है। जो एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मोहन। तो मान के चलिए मोहन है तो मोहन के हर एक छोटी से छोटी बातों को लिखना, यानी उसकी सच्चाई, वो जो जो करता था उसके बारे में लिखना ही क्या कहलाता है? वास्तविक कथा होती है, यानी कहानी होती है। उपन्यास में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। उपन्यास में जीवन की काल्पनिक कथा होती है, यानी उपन्यास जो होता है उसमें हम सोच विचार कर, मतलब उसको सोच कर लिखते हैं, उसके जीवन में क्या घटित है हम वास्तव में नहीं जानते हैं, लेकिन हम सोच कर लिखते हैं कि वो क्या क्या किया होगा। इसीलिए क्या है? उपन्यास में जीवन की काल्पनिक कथा होता है। पांचवा पॉइंट है कहानी को एक बैठक में पढ़ा जा सकता है। यानी जो कहानी होता है उसको एक बैठक में, मतलब एक बार हम बैठेंगे तो उसको आसानी से जल्द पढ़ लेंगे, यानी वो बहुत बड़ा नहीं होता है, इसलिए हम इसको जल्द से जल्द पढ़ लेंगे। लेकिन उपन्यास जो होता है, उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता है, यानी उपन्यास बहुत बड़ा होता है, इसको पढ़ने में हमें बहुत समय लगता है, तो इसलिए हम इसको एक बैठक में नहीं पढ़ सकते हैं। छठवां पॉइंट है उदाहरण। कहानी का उदाहरण है नीरा। नीरा एक कहानी है जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। दूसरा है स्नेह बंधन, इसकी लेखिका है मालती जोशी। कौन है? मालती जोशी, स्नेह बंधन की। दूसरा है उपन्यास में अंतर, छठवां पॉइंट उपन्यास का अंतर। तो इसमें है गोदान। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। और दूसरा है मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक रेणु हैं।